एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऐसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि चैप्टर 3 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, बट थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मार्केट फ्यूनल तक हम शायद नेक्स्ट टॉपिक में रुके हुए थे। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं मार्केटिंग फ्यूनल। क्या है मार्केटिंग फ्यूनल? तो सबसे पहला आपका है कि मार्केटिंग फ्यूनल का मतलब जब हम मार्केटिंग करते हैं ना, तो कस्टमर की रिएक्शंस कैसी होती है, कैसे कस्टमर रिएक्ट करते करते हमारे प्रोडक्ट के प्रति लॉयल होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग फ्यूनल, है ना। तो सबसे पहला है कि टारगेट मार्केट। सबसे पहले मार्केट को टारगेट करते हैं। पहले तो क्या करते हैं? STP, हमेशा याद रखना। STP मतलब सबसे पहले सेगमेंटेशन, देन टारगेटिंग, देन पोजीशनिंग। तो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट डिवाइड कर लिया। अब मार्केट को टारगेट करेंगे। जब हम जिस मार्केट को टारगेट करेंगे तो उसमें हमें बहुत डिफरेंट कस्टमर्स मिलेंगे। जैसे कुछ हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे। अवेयर वो कैसे होंगे? तो हमारे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, या फिर वायरल मार्केटिंग के थ्रू, मतलब किसी न किसी वे में वो हमारे प्रोडक्ट से अवेयर होंगे। तो पहला हो गया। उसके बाद ओपन टू ट्रायल। तो जैसे होता है ना कि हमें पता था हाँ ये प्रोडक्ट है, बट कोई बोलता है ना कि ये प्रोडक्ट यूज करो, तो हम बोलते हैं कि नहीं हम यही प्रोडक्ट यूज करेंगे। जैसे होता है ना कि किसी को इस परफ्यूम की आदत है, तो उसने किसी से सुन लिया कि हाँ ये परफ्यूम है, वी हर्ड अबाउट दैट परफ्यूम थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, किसी भी तरह से हमने उसके बारे में सुन लिया, बट हम रेडी नहीं है अपने परफ्यूम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि नहीं हम जो यूज़ करते हैं हम वही करेंगे, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह के कस्टमर हो सकते हैं कि अवेयर हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, बट दे आर नॉट रेडी टू यूज़ इट। दूसरा होता है ओपन टू ट्रायल, कि मतलब कि अवेयर भी हैं और आपके उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए वो रेडी भी हैं। तो उस तरह के कस्टमर को हम कहेंगे ओपन टू ट्रायल। जैसे कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में मैं अवेयर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उस प्रोडक्ट को भी यूज़ करके देखूँ कि अगर वो प्रोडक्ट बेटर होगा देन आई विल यूज़ दिस। फिर उसके जब अवेयर वाले हो जाते हैं, उसके ओपन टू ट्रायल वाले हो जाते हैं, देन आते हैं आपके ट्रायल नॉट रिजेक्टर्स। तो हो सकता है कि पहला वाला जो हमने बताया कि ओपन टू ट्रायल, ये रेडी तो हो गया ट्रायल करने के लिए, बट वो तो यहाँ है रेडी टू ट्रायल, मतलब ये रेडी टू ट्रायल नॉट, सॉरी कहाँ बताते हैं, हाँ ये रेडी टू है ट्रायल, बट वो उस चीज़ को प्रोडक्ट को यूज़ करेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं ट्राई नॉन रिजेक्टर्स, मतलब ये इसने प्रोडक्ट ट्राई करेगा, हमारे ब्रांड को ट्राई करेगा और इसकी एक्सपीरियंस अच्छी रही तो ये उस प्रोडक्ट को रिपीट भी करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, राइट। फिर आपको आता है कि रिसेंट यूज़र वंस इन पास्ट, मतलब रिसेंट यूज़र मतलब कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो हाँ पिछले 3 महीनों में, पिछले 6 मंथ्स में हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किए हैं, तो वो हमारे रिसेंट यूज़र होते हैं। रेगुलर यूज़र मतलब जो हमेशा हमारा ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। मोस्ट ऑफन यूज्ड मतलब अधिकतर हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये फ्यूनल हो गया ना, मतलब एक मतलब क्या कहते हैं फ्यूनल की तरह वो धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट के प्रति क्या होते जाते हैं, लॉयल होते जाते हैं। तो इसी को हम लोग मार्केटिंग फ्यूनल कहते हैं। तो ये बस याद रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप ये पेज पढ़ोगे तो इसमें उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लास्ट में आपका ये लिखा हुआ है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, जो मैंने पहले ही एक वीडियो इससे बना दिया था, क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग पे एंड डाउन सेलिंग। तो मैं कोई भी अगर वीडियो ऐसे भी डालती हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स करके, तो वो फालतू के टॉपिक्स नहीं होते हैं। ऑब्वियसली जब आप लोगों उस बुक्स को आगे पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो उन वीडियो पे भी आप लोग ध्यान दिया कीजिएगा, राइट। जैसे मैंने ये क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग और डाउन सेलिंग आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ठीक है। नाउ जब फिर आप ये पेज पढ़ोगे तो इसमें आई थिंक इसमें भी कुछ खास टॉपिक्स नहीं निकलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़ते हैं, भर भर के पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इतना ही पढ़ो जिससे एग्ज़ाम आपकी क्रैक हो सके, राइट। फिर इधर है आपका फ्रीक्वेंस प्रोग्राम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम, ये आप लोग भी पढ़ सकते हो। ब्रांड कम्युनिटी भी कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। फिर इस पेज पे आओगे, यस इस पेज पे ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एंड मैं कहूँगी ना कि अगर इन वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है ना, बस इसका जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है आप उसको रट लो। क्योंकि मार्केटिंग ऑफिसर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना गाइज,
कोटलर के ही लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कुछ भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं देगा। एग्जाम्पल भी पूछेगा तो कोटलर का हूबहू एग्जाम्पल पूछेगा, सेंटेंस भी यूज करेगा तो कोटलर के लाइन का ही सेंटेंस यूज करेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी ना कि इधर उधर के एग्जाम्पल्स याद करने से बेस्ट है कि आप कोटलर्स में जो दिया है उसी एग्जाम्पल को समझो और उसी को याद करो, राइट। तो यहाँ कुछ वैल्यू क्रिएशन प्रैक्टिसेस दिया हुआ है ना, जिसमें सोशल नेटवर्किंग का कुछ पॉइंट्स हैं, इंप्रेशन मैनेजमेंट का है, कम्युनिटी एंगेजमेंट का है, ब्रांड यूज़ का है, ठीक है। तो पहला है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है आपको एम्पैथाइजिंग जो आप देख लेना। देन इम्प्रेशन मैनेजमेंट में इवेंगलाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग देख लेना। कम्युनिटी एंगेजमेंट में स्टेकिंग एंड बैडगिंग है, और ब्रांड यूज में ग्रूमिंग है। तो ये आप लोग पढ़ लेना, समझ में आए या ना आए, बस आप उसके लाइन को अच्छे से समझ लेना। जैसे कि ये है एम्पैथाइजिंग में है लेंडिंग इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट टू अदर मेंबर इंक्लूडिंग सपोर्ट टू ब्रांड रिलेटेड ट्रायल्स, प्रोडक्ट फेल्योर्स, कस्टमाइजिंग एंड फॉर नॉन ब्रांड रिलेटेड लाइफ इश्यूज। मतलब इम्फेसिस करके हम लोग यहाँ वैल्यू क्रिएशन क्रिएट करते हैं, और ये किसके थ्रू होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। तो आपको इस तरह याद करना है। फिर एवेंजलाइजिंग जो है किस चीज़ का पार्ट है, तो वो है इंप्रेशन मैनेजमेंट का। मतलब ब्रांड के गुड न्यूज़ को दूसरे के साथ शेयर करना है और उन्हें इंस्पायर करना है ताकि वो भी हमारे ब्रांड को यूज़ करें। स्टेकिंग क्या है, तो वेरिएंस, जो ब्रांड कम्युनिटी में आपका वेरिएंस है उसको पहचानना। बैडगिंग क्या है, तो ट्रांसलेटिंग माइलस्टोन जो है उसको सिंबल और आर्टिफैक्ट्स में ट्रांसलेट करना। अब आपको ये गूगल भी करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं मिलेगा, आपको बस इसके लाइन्स ही याद कर लेने हैं। ब्रांड यूज में ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो ग्लीनिंग, केयरिंग फॉर एंड मेंटेनिंग द ब्रांड और सिस्टमेटिक ऑप्टिमल यूज पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह की वर्ड्स हैं, बस आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एलाबोरेट करने से कोई खास फायदा है नहीं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है, जब ये पेज पढ़ोगे तो 3 टॉपिक्स निकल के आएगी, जिस टॉपिक को मैंने लिखा हुआ है कि पहला तो आपका CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM एक चैप्टर्स ही आप लोग को, एक चैप्टर क्या, एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाया गया होगा MBA में। मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब इसमें बताया जाता है कि हम कस्टमर से किस तरह से बेटर रिलेशनशिप बना के रखें ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को स्विच करके किसी और के प्रोडक्ट को यूज़ ना करे। सो दैट्स ऑल अबाउट द CRM। जब आप इस पूरे लाइन को पढ़ोगे, इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको 3 पॉइंट्स निकल के आएंगे। डैट इज़ द पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग, परमिशन मार्केटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग मार्केटिंग। पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट एज पर्सनली एज कस्टमर, मतलब कस्टमर के पर्सनल नीड्स को जो फुलफिल करे उस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाओ, तो उससे हम लोग कहते हैं पर्सनल मार्केटिंग। या फिर पर्सन टू पर्सन जाकर मार्केटिंग करना, उनके नीड्स को समझना, उसको कहा जाता है पर्सनल मार्केटिंग। परमिशन मार्केटिंग मतलब कस्टमर से परमिशन लेके आप प्रोडक्ट बनाओ। तो हम कस्टमर से थोड़ी ना परमिशन लेने जाएंगे कि भाई आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, आप हमें बताइए। नहीं, हम एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करके हम कस्टमर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर को अभी किस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। सो दैट इज़ द परमिशन मार्केटिंग। पार्टिसिपेटिव मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कस्टमर और मार्केटर दोनों मिलके एक डिसीजन पहुंचते हैं कि उनको किस। अब जैसे परमिशन मार्केटिंग में 1 वे मार्केटिंग है, आप केवल इधर से पूछते हो और फिर अपना दिमाग लगाते हो कि हाँ कस्टमर के इस तरह की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, इस तरह का वो उसका नीड होना चाहिए। बट पर पार्टिसिपेटिंग में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और तब वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट लेके आया जाए जिस तरह से कस्टमर के नीड फुलफिल हो, ठीक है ना। तो ये है पार्टिसिपेटरी मार्केटिंग। देन पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग वो हम आपको बता दिए, परमिशन मार्केटिंग बता दिए, राइट। एंड देन पार्टिसिपेटरी मार्केटिंग ये रहा जो मैंने बता दिया। कस्टमर मैनेजमेंट कुछ खास नहीं है, इस पेज को भी पढ़ोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस पेज को भी पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो आपका 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है गाइज। आई थिंक विद इन 1 वीक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज कमेंटिंग। तो कमेंट करना नहीं भूलना, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ इट मेक्स मी फील हैप्पी, इट्स मेक मी फील गुड।
एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो, वरना नहीं आप डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड अगर मैं अपनी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो प्लीज़ सजेस्ट मुझे ज़रूर करना। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।